शाह बाबा और मैं, छठी नशिस्त। अपनी ज़ात से इश्क सच्चा, बाकी सब अफसाने। ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। शाह बाबा से मुलाकात की ये 5वीं नशिस्त थी और मेरे अंदर सुकून की सरमदी लहरें दम हमदम हलकोरे लेने लगी। मैं खुद ब खुद उनकी जानिब खींचने लगी। उनसे बिन देखे की मोहब्बत होने लगी। इश्क बिन देखे का सौदा तो होता है, मगर मुझे इसका एहसास नहीं था कि वो मेरा आईना है। मगर उनके सामने बैठे अपने सारे गंद मन, अपने दुख, जख्म और आटे में नमक बराबर अच्छाइयाँ दिखने लगी। दरवेश कभी आपको ये नहीं कहेगा तुम में बुराई है, वो आपको हमेशा यही कहता दिखेगा, आप मुकम्मल हो, अच्छे हो, प्यारे हो। मेरे बाबा जान ने भी मेरे साथ ऐसा मामला किया। मेरे गंदे मंदे गुनाहों से लिथरे वजूद को सीने से लगा के इतना प्यार दिया कि गुनाहगारी का ज़िया जाता रहा और सरशारी का नशा बढ़ता रहा। इसी एहसासे मोहब्बत में बिलक बिलक के रोने वाली नूर को सीने से लगा लिया और कहने लगे, पुत्र, जख्म को नासूर बनने से पहले सीने से निकाल दो। इनसे पस पीप बहने लगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मर्ज रूह में ट्रोजन्स भर देते हैं। मैंने बिलखते सिसकते वजूद के साथ आंखें खोल के उनको देखा और वो मुझे प्यार से देखने लगे। कहने लगे, सोच के परिंदों को आजाद कर दो, ख्याल को कफस की कैद से निकाल दो, अपनी रूह को हमें की बंदिश से निकाल दो। बाबा, मैं बहुत दुखी हूं। समाज जालिम, एहसास की कुचलन से जख्मी हो, रूह बहुत बोझ से भारी है, दुखा तो हारियां। बाबा बोले, आज दुखों को बह जाने दो, खाली दिल तो खुदा का घर होता है। मैंने मोहब्बत का जायका चखा, ये आबे मौत मेरे लुआबे दहन से गुजरता, सरताज ज़दा करता मुझ पर तारी होने लगा। मैं शजरे सायादार मगर मुरझाने लगा। जिससे मोहब्बत हुई वो पहली नज़र की मोहब्बत और इश्क की बेल ने मन मंदिर उजाड़ दिया। इश्का की बूटी ने मुझे दुनिया से अलग थलग करके खुद में गुम कर दिया। बाबा बोले, बिटिया जी, मोहब्बत तो मुकम्मल करती है, फना करती है, खुदा की जानिब धकेल देती है। वो बुलाता है ना, नफ्से मुतमइन्ना लौटा मेरी जानिब।
मैं बोली, फना तो मैं न जाने कितनी मर्तबा हुई, कितनी तमन्नाओं के सीने चाक हुए और कुछ भी ना पाया। शाह बाबा बोले, चाके तमन्ना को रफू कर चले, सुखों की छाऊ में जीने चले। बिटिया जी, तमन्ना एक बच्चे की तरह पलती है माँ की कोख में। माँ ममता से भरपूर उसके नाज नखरे उठाती है। जब ये बच्चे से जवान सूरत होती है तो सर उठा खड़ी हो जाती है, तो माँ से बगावत करती है। इसलिए तो खुदा ने सूरतुल फजर में फरमाया है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना मेरी तरफ लौट आ और रब से राजी हो जा। मोहब्बत तो तमन्ना के फना होने का नाम है और फनाइयत के बाद तमानियत है। अल्लाह जल शाना ने फना होने वाली रूह को शिद्दत और वारफ्तगी से पुकारा है। इस आयत में ही देख लें, वो जो फना होते हैं उनको तो इल्म नहीं होता कि जल जल धुआं किस्म जाना है, तो वो फिर फरमाता है उसके चराग की लो, न शर्की है न गरबी है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। फिर वही कहता है, हर जानिब मेरा चेहरा है और हर सिमत मैं हूं, फसम्मा वजहुल्लाह। जो बंदा बंदगी में इस इसरार को पा लेता है, उसके लिए मोहब्बत जलन नहीं बल्कि तमानियत बन जाती है। यही जात से इश्क है। अगर अपनी जात से इश्क सच्चा होगा, जब ही किसी दूसरी जात के बारे में सोचा जा सकेगा। जिसे ठंडे पानी का जायका पता होगा, वो ही किसी दूसरे को ठंडा पानी पिलाएगा, वो ही किसी दूसरे को ठंडा पानी पिलाएगा। अपनी जात से इश्क सच्चा, बाकी सब अफसाने, बाकी सब अफसाने।